हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 8 વિષય हिंदी में बीजू चैप्टर ईदगाह જેનું આપણે અભ્યાસ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલ માં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડિયોની નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડિયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસથી શેર કરો। तो लईए बीजू चैप्टर ईदगाह जेनु अभ्यास सॉल्यूशन। तो पहलो प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? दूसरी कोई चीज क्यों नहीं खरीदी? तो हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयां खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। दूसरा प्रश्न, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो ये बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। तो घણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોની કમેન્ટ હતી કે સર આ સ્વાધ્યાય અભ્યાસના સોલ્યુશનની અમારે પીડીએફ જોતી હોય, વાંચવામાં ઉપયોગી થાય, તો બધું ક્યાંથી મળશે? તો ભાઈ બધા જ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો, દરેક વિષયના સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો, વિષય પ્રમાણે મટીરીયલ, અસાઇનમેન્ટ, પરીક્ષાના પેપરો, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી, બરાબર, એકમ કસોટીના પેપરો, એના વિડીયો, સ્વ અધ્યયન પોથીના પેપરો, એના વિડીયો, એની પીડીએફ, આ બધું જ તમને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશનમાંથી મળશે, જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો તો ત્યાં જઈને તમારે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે। ઓપન કરશો, આ પેજ ખુલે, એમાં તમારા મમ્મી કે પપ્પાના મોબાઈલ નંબર ઉમેરવાના છે। એ ઉમેરાઈ જાય એટલે સેન્ડ ઓટીપી કરશો, બીજું કંઈ નથી કરવાનું। એટલે 4 આંકડાનો ઓટીપી આવશે, તમારે નાખી દેવાનું। એટલે આ પેજ ખુલે, એમાં પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન મળશે। એક્ઝામ પેપરોમાં પેપરો મળશે। 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડીયો મળશે। એમાં તમારું ધોરણ સિલેક્શન કરવાનું, તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરવાની, વિષય છે વિષય ટીક કરવાનો। એટલે એમાં પાઠ વાઇઝ તમે વેદ ડિજિટલના વિડીયો શું કરી શકશો, જોઈ શકશો। અથવા શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશનમાં જવાનું, ધોરણમાં જઈ તમારું ધોરણ સિલેક્શન કરી પાઠ્યપુસ્તકમાં વિષય પ્રમાણે પાઠ વાઇઝ वेद डिजिटल ना वीडियो तमे फ्री में मेळवी शकशो। त्रीजू, बुड्ढी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की ना समझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूं। यह सुनकर बुड्ढी अम्मा का क्रोध स्नेह में, प्यार में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। चौथु, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग नहीं बताए। तो रुमाल का प्रयोग, मित्रों, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह साग सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। बराबर, तो आ रीते तमारे एना प्रयोग करीने बताववाना छे। ख्याल आवे छे? ओके, आगळ जोईए आपणे। बीजू, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगी, क्यों? तो ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं।
ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के एक अन्य शीर्षक देना चाहूंगा, हामिद ईदगाह के मेले में, हामिद और उसका चिमटा आदि। कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राण की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुर सरिता प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यह सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। तो एना परथी કેટલાક प्रश्नों છે જોઈએ। ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के लिए कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। बीजू, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों, बेघरों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। त्रिजु, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। विलोम शब्द लिखिए, आश्रित अवनित, आश्रित तो अनाश्रित, अवनित तो उन्नति, अवंती तो उन्नति। 5वां, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। पहलू, भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है? परोपकार की गंगा। सभी धर्मों का मूल क्या है? परोपकार के लिए परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं? छठू, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। परोपकार की महिमा। चौथा प्रश्न, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे यहाँ से कुछ दूर भवानी मंदिर के पास मेला लगता है। इसे भवानी मेला कहते हैं। पिछली बार मैं भी अपने मित्र के साथ इस मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीजों की दुकानें थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूं क्या न लूं। मेरे पास ज्यादा रुपये नहीं थे, इसलिए सोचा कि जरूरत की चीजें ही लूं। मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसा दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती थी, उनके लिए मैंने गुलूबंद खरीदा। छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। मेरे मित्र ने भी अपनी जरूरत की चीजें खरीदी। शाम को हम घर लौटे। गुलूबंद पाकर दादाजी खुश हुए, गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। मेरा पेन देखकर पिताजी खुश हुए, बोले, काम की चीजें खरीदकर तुमने अपनी समझदारी दिखाई है। 5वां, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों?
तो यदि मुझे मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मैं चश्मा रखने का बॉक्स खरीदूंगा। दादी ने कुछ दिन पहले ही नया चश्मा बनवाया है। चश्मे के साथ बॉक्स मिला था, पर एक दिन बॉक्स दादी के हाथ से गिरकर टूट गया। अब दादी अपना चश्मा सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंतित रहती थी। पिताजी से कई बार बॉक्स लाने के लिए वे कह चुकी थी, पर वे भूल जाते या व्यस्तता के कारण नहीं ला पाते। इसलिए मेले में यदि अच्छा बॉक्स चश्मा घर मिलेगा तो मैं सबसे पहले वही खरीदूंगा। अपनी जरूरत की चीज पाकर दादी बेहद खुश होगी और मुझे दिल खोलकर आशीर्वाद देगी। तो आ સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું જે અભ્યાસ સોલ્યુશન હતું એ અહીં પૂર્ણ થાય છે। આ તમામ વિષયોની પીડીએફ તમને એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે। તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને ખાસ જાણ કરજો, શેર કરજો, ચેનલમાં ન હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો। અહીં સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।